नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। बीपीएससी टीआरई 4 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसकी तैयारी करने के लिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भूगोल से कितने प्रश्न आए हैं फ्रेंड्स, तो उन सबको को डिस्कस करने के लिए आज ये दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो यूट्यूब पे मौजूद है, जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स और स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन 3 पीर पंजाल, ऑप्शन 4 जास्कर। इसमें से आपको मिलाना है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में कौन सा क्रम है। अगर उत्तर से दक्षिण दिशा की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है, तो उसका नाम है काराकोरम। उसके बाद कौन सा आता है, लद्दाख। उसके बाद कौन सा आता है, जास्कर। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, पीर पंजाल। तो इसके ऑप्शन क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। उसके बाद कौन कौन आएगा, पीर पंजाल। अतः इसका ऑप्शन क्या है, 2, 1, 4, 3 फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, 3, 2, 4। ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3 फ्रेंड्स। अभी हमने ऊपर बताया था कि कौन कौन सा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है। सबसे पहले काराकोरम आएगा, काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद जास्कर आएगा, जास्कर के बाद कौन आएगा, पीर पंजाल फ्रेंड्स। ठीक है, यही प्रश्न फिर से रिवीजन किया था फ्रेंड्स, टीआरई 3 में आया था और उस प्रश्न को हम लोग देखिए फ्रेंड्स। उसका जस्ट एकदम उल्टा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का समय सही क्रम है। ऑप्शन ए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। ऑप्शन बी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये जो ऑप्शन सी है, ये किसका ऑप्शन है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है फ्रेंड्स। ये तो हमने बताया था, लेकिन इसमें मिलाना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या है, पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। उसका उल्टा कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आया फ्रेंड्स कि मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। मलनाड, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना पठार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का पठार, ऑप्शन सी कर्नाटक का पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार जो है मलनाड क्षेत्र से क्या करता है, संबंध रखता है फ्रेंड्स। चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स कि मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाटक, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम से पर किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बीच जो है ये जो नदी बहती है, इसका नाम क्या है, सतलज और काली नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय के अधिक ऊंचा है, पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है फ्रेंड्स। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह की जो नदियाँ हैं 4 है फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय,
नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 तरीके से हिमालय को दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। आगे लिखा है कि गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से इससे अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि गंगा नदी के दक्षिण के किनारे, गंगा नदी के दक्षिण के किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है नदी सोन नदी, जिसकी कुल लंबाई कितना है 780 किलोमीटर जो है। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। यमुना की जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी के में दाहिनी की ओर मिलने वाली नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, जिसको हम लोग साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग केरल बोलते हैं। केरल में जो है शांत घाटी अवस्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स कि केरल में शांत घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो है कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। करगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो करगिल में ही युद्ध हुआ था, और ये पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सुरु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरु नदी के किनारे फ्रेंड्स से ये जो नदी है स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि करगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। सुरु नदी सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी। आपसे पूछ सकता है कि सुरु नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बताएंगे, सिंधु नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हुगली, क्योंकि हुगली नदी के किनारे ही जो है कलकत्ता स्थित है फ्रेंड्स। तो हुगली नदी पर जो है बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल में, जास्कर में, काराकोरम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। जो राइट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्कस इसके फ्रेंड, बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। आगे, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी मकालू श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी से जो है सोन नदी का उद्गम होता है, और यहीं से जो है नर्मदा नदी भी निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। अमरकंटक एक पवित्र शहर एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। प्रश्न आया है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, कौन सा नदी इस पर स्थित है जो गंगा नदी के तट पर है? तो ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो प्रयागराज है। ठीक है, क्योंकि प्रयागराज में ये तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार। गंगा का उद्गम गोमुख हिमालय में हुआ था, और जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों को क्या करती है, स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे तो 75 जिला है, जिसमें से 28 जिलों से होकर के जो है ये नदी बहती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी काली नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। काली नदी तथा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर सुगौली बिहार में संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिम सीमा को निर्धारित करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, काली नदी। काली नदी जो है ये जो है इसके साथ सीमा साझा करती है। कोसी जो है बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, और काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, चाप झील, जिसको हम लोग आक्सबोक भी कहते हैं, झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, हिमनदों में। हिमनदों में जो है चाप झील पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही है। नदी घाटियों में जो है चाप झील पाई जाती है, हिमनदों में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। ये मोड़ नदी विसर्ग कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्गों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि चिनाब नदी का अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलता है। जो चिनाब नदी है अंत में सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है। ए मिठानकोट, बी नांदी, सी अहमदपुर सियाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग मिठानकोट बोलते हैं। मिठानकोट में जो है चिनाब नदी जो है सिंधु नदी में आके मिल जाती है, और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा के नामक नदियों को पांडी में मिलने वाली से बनती है। यह अखनूर, जिसको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जलीय परियोजना है, जिसको बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। आपसे पूछ सकता है कि बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, चिनाब नदी पर ही बनाया गया, और चिनाब नदी पर जो है सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। ए काली नदी, बी पोनानी नदी, सी पेरियार नदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी पोनानी नदी। पोनानी नदी जो है ये जो है सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र है फ्रेंड्स। चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी, जिसको भरत पूजा भी कहते हैं, नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पुरानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5,397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 5,243 वर्ग किलोमीटर, और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5,189 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले क्या होता है, एकत्र होता है। आगे प्रश्न आया है फ्रेंड्स,
कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जो है कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई फ्रेंड्स। ये डिस्कस दिया अभी फ्रेंड्स है 30 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी पुनपुन नदी। ऑप्शन सी इसका सही है, नारायणी नदी। इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7,620 किलोमीटर मीटर ऊंचाई से ऊंचा होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए ओरमांझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन बी सी हेयल, ऑप्शन डी नगड़ी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग बोलते हैं नगड़ी। नगड़ी से जो है, यह जो है स्वर्णरेखा नदी प्रवेश करती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में रांची की नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राड़ू, कांची और खरकई है। क्या है? खरकई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जुग शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक फ्रेंड्स। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जो गढ़सप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का सर्वोच्च जलप्रपात है, इसका नाम महात्मा गांधी हो गया है। जो गढ़सप्पा जलप्रपात है, इसका नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। लिखा हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका डिस्कस करते हैं। लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लिखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है, एक नगर भी जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन डी बी बेलसिरी, ऑप्शन सी मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है नदी ब्रह्मपुत्र उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है, इसका डिस्कस देखते फ्रेंड्स क्या लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत की पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से इसको जानते हैं। दिहांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने से वाली क्या है? ये सब सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और
अभी हमने प्रश्नों को छोड़ा है, आगे क्लास नंबर 3 में आपको बीपीएससी से प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।